हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएसयू बैंक्स के प्राइवेटाइजेशन के ऊपर। एक छोटी सी अपडेट है जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन शुरुआत करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आप तक मिलती रहें और आप सबसे पहले उसे देख पाएंगे। तो गाइस, सबसे पहले आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, भारत सरकार फाइनेंस मिनिस्ट्री निर्मला सीतारमण की तरफ से दो सरकारी बैंक्स के प्राइवेटाइज होने की बात बजट को पेश करते समय बताया गया था। और एक सरकारी कोई इंश्योरेंस कंपनी हो सकती है जिसको प्राइवेटाइज करने की बात चल रही है, या उन्होंने कहा था। बेसिकली बात तो चल रही है दो सरकारी बैंक्स को भी प्राइवेटाइज करने की और एक इंश्योरेंस कंपनी को प्राइवेटाइज करने की। सरकारी बैंक्स में दो ऐसे बैंक्स हैं जो आईडीबीआई बैंक को छोड़ करके, वैसे भी आईडीबीआई बैंक सरकारी बैंक नहीं है, अब वो प्राइवेट की कैटेगरी में देखा जाता है। यह अलग बात है कि सरकारी ओन्ड एक इंस्टीट्यूशन है एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, सबसे मेजॉरिटी स्टेक ओन करती है एलआईसी उसके अंदर। फिर भी सरकारी बैंक की कैटेगरी में हम उसे नहीं देखते हैं। तो भारत सरकार ने ये साफ साफ मेंशन किया था कि आईडीबीआई बैंक के अलावा दो सरकारी बैंक्स को ये प्राइवेटाइज करेंगे। तो एक बॉडी है जिसका नाम है नीति आयोग। नीति आयोग का क्या काम होता है, नीति आयोग किसके क्लोज बॉडी है, ये मैं आपको पहले बताता हूँ, फिर इसके बाद मेन खबर की तरफ लेके आऊँगा। देखिए, नीति आयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफ़ी क्लोजली होकर के काम करती है। ये नरेंद्र मोदी अगर ना होते, कोई दूसरा प्रधानमंत्री होता, तब भी वो नीति आयोग जो होता है सेंट्रल जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसके काफ़ी क्लोज एक बॉडी होती है, उसके बहुत ही करीबी एक नज़दीकी बॉडी होती है। उसी के इशारों पे आप कह सकते हो कि चलती है एक तरीके से। ठीक है, तो नीति आयोग जिसको जिसको थिंक टैंक के नाम से भी बोलते हैं, थिंक टैंक, THINK, थिंक टैंक, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ है कि प्राइवेटाइजेशन को लेकर के एक बहुत बड़ी खबर है। ये खबर ये है कि यहाँ पे कुछ दो सरकारी बैंक्स के प्राइवेटाइज होने की बात जो है मार्केट में उड़ रही है। यहाँ पे नीति आयोग की तरफ से प्रस्ताव दिया गया है। यहाँ पे अगर आप देखें तो प्राइवेटाइजेशन ऑफ सरकार पीएसयू बैंक्स के प्राइवेटाइज होने को लेकर के यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्ट्री निर्मला सीतारमण से डायरेक्टली जो है परामर्श, या जिसको एक कन्वर्सेशन कह सकते हैं, एक 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 परामर्श हो रहा है। नीति आयोग डायरेक्टली कर रहा है इसी दो प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक्स के प्राइवेटाइज होने के लिए, उसे अंतिम रूप देने के लिए विचार विमर्श जो है शुरू हो गया है। यानी उसको फाइनल स्टेज तक ले जाने के लिए बातचीत बहुत ही तेज़ चल रही है, और इसको लेकर के किसी डेट को मीटिंग भी है। वो डेट आपको इस वीडियो में मैं नहीं बता पाऊँगा क्योंकि कहीं पे भी वो डेट मेंशन नहीं है, लेकिन जल्दी ही मीटिंग भी होने वाली है। सूत्रों के अकॉर्डिंग यहाँ पे बताया गया है कि जो बैंक्स का करंट फाइनेंशियल ईयर है, अभी सूत्रों के मुताबिक, क्या ये बात तो आपको अच्छे से पता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से मेंशन किया गया था। करंट फाइनेंशियल ईयर जो है फिजिकल ईयर 2022 जो शुरू हो चुका है, इसके अंदर दो सरकारी बैंक्स और एक इंश्योरेंस कंपनी को प्राइवेटाइज किया जाएगा। तो गाइज़, यहाँ पे जो है नीति आयोग जो है कुछ बैठकें बुलाने वाला है, यानी कुछ जो है एक डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस के काम को थोड़ा सा स्पीड देने के लिए एक मीटिंग होनी है, हाई लेवल की मीटिंग होनी है। उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। लेकिन अब यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है कि प्राइवेटाइजेशन होने के लिए कौन कौन से बैंक्स शामिल हो सकते हैं। यहाँ पे एक मीडिया की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो नीति आयोग ने 4 से 5 बैंकों के नाम सामने दिए हैं, और माना जा रहा है कि इस बैठक में किसी भी दो बैंक्स के नाम को तय कर लिया जाएगा। प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट में बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया CBI, इन सभी के नाम की जो है चर्चा तेज चल रही है। यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, प्राइवेटाइजेशन के फर्स्ट फेज़ में सरकार जो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र और इंडियन ओवरसीज़ बैंक के नाम पर मोहर लगा सकती है।
राइट। ऐसा यहाँ पे सरकार की तरफ से डायरेक्टली नहीं बताया गया, नीति आयोग से डायरेक्टली नहीं बताया है, बल्कि नीति आयोग ने 4-5 बैंक्स के नाम जो सजेस्ट किए हैं, उन सारे नाम्स में से ये 2 ऐसे बैंक्स हो सकते हैं जिनको जो है सरकार जो है प्राइवेट करने के लिए शुरुआत कर सकती है पायलट बेसिस पे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कौन से बैंक्स शामिल नहीं हो सकते हैं इस लिस्ट में। तो नीति आयोग के अकॉर्डिंग अगर देखें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अलावा जिन बैंक्स का कुछ समय पहले जो है अमलगमेशन हुआ है, उन बैंक्स को प्राइवेटाइजेशन के लिस्ट में नहीं रखा जाएगा। इस समय देश में सरकारी बैंक्स की संख्या 12 है, ठीक है। और रिपोर्ट के आधार पर देखेंगे तो निजीकरण की लिस्ट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अलावा पंजाब नेशनल बैंक है, यूनियन बैंक है, कनारा बैंक है, इंडियन बैंक है और बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब नहीं है क्योंकि इनके अमलगमेशन हुए थे। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आपको पता ही है आंध्रा बैंक के साथ मिला है, कनारा बैंक सिंडिकेट बैंक कनारा बैंक में आ गया था, पंजाब नेशनल बैंक भी किसी न किसी के साथ आई थिंक यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिला है, इंडियन बैंक जबकि आपको पता है इलाहाबाद बैंक के साथ मिला है, बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक वगैरह वगैरह जितने बैंक हैं इनके साथ मिले। तो ये सारे अमलगमेटेड बैंक हैं, तो इनको लिस्ट में रखे जाने की उम्मीद नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा आप लोगों को, कर्मचारियों के वेतन या पेंशन का रखा जाएगा ध्यान। ऐसा भारत सरकार ने ज़रूर कहा है, लेकिन अभी मैंने आपको एक वीडियो के जरिए बताया था कि सरकार अपनी इस बात से पलटी भी मार सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी प्राइवेट पार्टी जो बैंक्स को ख़रीदेगी वो नहीं चाहेगी कि उसके पास एक्स्ट्रा इस तरीके की लाइबिलिटीज़ को दिया जाए। हो सकता है सरकार को अपने इन लाइबिलिटीज़ को हाइव ऑफ करना पड़े, यानी बाहर लेना पड़े, ताकि इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स को प्राइवेटाइज करने में थोड़ी आसानी हो। राइट। ऑल्दो मेरा ये एजम्पशन है, ऐसा सही हो या ना हो इसकी कोई श्योरिटी नहीं है, हो सकता है सरकार अपनी जगह गलत ना हो, सही हो जाए, है ना। तो यहाँ पे इस बात को इग्नोर करिए, लेकिन फिर भी आप दिमाग में एक जगह से समझिए, सुनिए और उसको इग्नोर कर डालिए। यहाँ पे देखें तो लिखा है कर्मचारियों के वेतन या पेंशन का रखा जाएगा ध्यान। ये बात सरकार ने कहा था। सरकार ने जो जितने कर्मचारी हैं जो विरोध कर रहे थे इस सरकार के मूव के ख़िलाफ़, जो स्ट्राइक कर रहे थे, उन स्ट्राइक्स के पीछे सरकार का जो तर्क था बेसिकली सरकार ने जो तर्क दिया था, जो लॉजिक दिया था, वो यही था कि आप लोग परेशान ना होइए, आप लोग अपनी स्ट्राइक को वापस लीजिए, आप लोगों के पेंशन और आपके वेतन का ख्याल रखा जाएगा, आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। ऐसा सरकार ने एश्योर किया था। अब आगे समय बताएगा कि क्या सही है क्या नहीं है। राइट। अब यहाँ पे देख लीजिए, एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, नीति आयोग की तरफ से जो रिकमेंडेशंस दिया गया है उसके ऊपर एक कोर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज़ की एक बहुत ही हाई लेवल की एक मीटिंग होनी है। एक क्रिटिकल तरीके से डिसइन्वेस्टमेंट के ऊपर जो है सोचा जाएगा, और इस पूरे मीटिंग को हेड करेंगे कैबिनेट सेक्रेटरी, यानी कैबिनेट सेक्रेटरी की तरफ से ये कोर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज़ की जो मीटिंग है, क्रिटिकल लेवल की जो मीटिंग है, वो हेड करी जाएगी। इसके जो मेंबर्स हैं, इसमें जो शामिल रहेंगे, हाई लेवल पैनल इस मीटिंग के अंदर इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी हो सकते हैं, रेवेन्यू सेक्रेटरी हो सकते हैं, एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी हो सकते हैं, कॉरपोरेट अफेयर सेक्रेटरी हो सकते हैं, सेक्रेटरी लीगल अफेयर्स हो सकते हैं, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस हो सकते हैं, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट यानी DIPAM का सेक्रेटरी हो सकता है यहाँ पे, और सेक्रेटरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट भी हो सकते हैं। राइट। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये सब कुछ का क्लियरेंस अगर मिल जाता है, यानी कोर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज़ की तरफ से हम अगर इसे क्लियरेंस मिल जाता है, उसके बाद एक फाइनल नेम जो है दिया जाएगा अल्टरनेटिव मैकेनिज़्म, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में AM भी बोल रहे हैं। तो यहाँ पे फाइनलाइज किया जाएगा AM के द्वारा, और यहाँ पे एक कैबिनेट हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, यानी एक फाइनल नोट के लिए एक प्राइम मिनिस्टर से
इसके ऊपर एक जो कि एक फाइनल स्टेज होगा जिसके ऊपर इसी को लेकर के अप्रूवल दिया जाएगा, राइट। तो यहाँ पे जो कुछ भी होना है, अब कोर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज़ की जो हाई लेवल की जो बैठक है, जो मीटिंग है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, ये मीटिंग होनी है जल्दी, और इसके लिए डेट अभी तक तय नहीं है, और डेट तय भी होगी तो यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो मैं आपको बता नहीं पाऊँगा उसके बारे में। अगर आने वाले टाइम में पता चलता है तो मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा। तो गाइज़ ये छोटी सी एक अपडेट थी जो बैंकिंग प्राइवेटाइजेशन को लेकर के मुझे लगा कि आपको ये बात बतानी चाहिए, और ये जल्दी ही इसके बारे में कुछ भी अपडेट होगा आएगा तो मैं आपको आगे क्या स्टेज डेवलप हो रही है मैं आपको अपडेट करूँगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस, आई होप यू लाइक इट। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो इसे लाइक कर सकते हैं। डीमेट अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे आपको एक लिंक मिलेगा, क्लिक करिए उसे और आप स्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर।